मसाले हर बार वही होते हैं, बड़ी इलायची, जायफल, दालचीनी वगैरह वगैरह, लेकिन इस्तेमाल करने वाले हाथों के साथ जैसे इनका जायका बदलता जाता है, वैसे ही खून खच्चर भरा एक्शन ड्रामा, बेहतरीन गाने और लव स्टोरीज इन दिनों बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर मसाले हैं। लेकिन विशाल भारद्वाज जैसे आला दर्जे के सिनेमाई शेफ के हाथों में आकर ये मसाले एक अलग जायका देने लगेंगे, इस उम्मीद में ओ रोमियो चखने का फैसला किया गया। नतीजा ये निकला कि विशाल की यह डिश काफी जायकेदार है। शाहिद कपूर को कैरियर का सबसे धमाकेदार इंट्रो मिलने के साथ ही ओ रोमियो शुरू हो जाती है। शाहिद उस्तरे से हत्याएं करने वाले खूंखार गैंगस्टर उस्तरा के रोल में हैं। उनके उस्तरे में इतनी धार है कि वो शरीर से काट के आत्मा को अलग कर देता है। अपनी मर्जी से कदम थिरकाने वाले इस गैंगस्टर को सिर्फ एक ही मास्टर अपनी धुन पर नचा सकता है, खान साहब यानी नाना पाटेकर। खान साहब आईबी के कॉप हैं और उस्तरा की धार को क्राइम निपटाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उस्तरा की लाइफ में अनसुने राग उस दिन बजने लगते हैं जब एंट्री होती है अफसा यानी तृप्ति डिमरी की। तृप्ति डिमरी सुपारी देने आई है उस्तरा के साथी रहे खूंखार गैंगस्टर जलाल यानी अविनाश तिवारी और उसके 3 साथियों की। तृप्ति डिमरी की सुपारी के पीछे उम्मीद है बदला। कैसा बदला, किस बात का बदला, ये सब आप फिल्म में ही देखें तो जायका बना रहेगा दोस्तों। विशाल की उम्दा फिल्म मेकिंग पर 90s के गानों की गार्निश के साथ ओ रोमियो का फर्स्ट हाफ काफी पैक्ड है। कहानी को डेवलप होने, टेंशन को सीन्स में घुलने और इश्क के लफड़ाए अंजाम को सेटल होने का पूरा वक्त मिलता है। जहां पेस फास्ट होनी चाहिए फास्ट है, जहां स्वाद लेने के लिए थोड़ा ठहराव मिलना चाहिए वहां ठहराव भी है। सभी एक्टर्स का काम जानदार लगता है। इंटरवल से ठीक पहले कहानी के मेन विलन जलाल यानी अविनाश तिवारी की तगड़ी एंट्री हुई है और कहते हैं कि विलन की एंट्री से ही पिक्चर शुरू होती है। अब देखना है आगे क्या होता है। ओ रोमियो का सेकंड हाफ एक तगड़े ट्विस्ट के साथ शुरू होता है। फर्स्ट हाफ में ही फिल्म का ये ब्लूप्रिंट सेट था कि कहानी अफसा के बदले की है, लेकिन उसके इश्क में पड़ चुका उस्तरा सेकंड हाफ में जिस रंग में है उसे उतारने के लिए शाहिद की दमदार एक्टिंग की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। फर्स्ट हाफ अगर कहानी का दिल था तो ताकत है सेकंड हाफ। यहाँ तक आते आते कहानी सेट हो चुकी है और अब मामला एक्शन का है, मगर इस हिस्से में कुछ किरदारों के दमदार इंटरेक्शन हैं, कुछ तगड़े ट्विस्ट हैं और कहानी का निचोड़ है। सेकंड हाफ में तृप्ति डिमरी ने दमदार परफॉर्मेंस से बताया है कि विशाल जैसे डायरेक्टर ने उन पर भरोसा क्यों जताया है। सच है कि तृप्ति और रोमियो में इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि हर कोई उनके लिए दुनिया से जंग लड़ बैठे, मगर उनके किरदार की राइटिंग और उनकी परफॉर्मेंस आपको ये याद दिलाती रहती है कि लड़ाई अफसा की ही है, वो खुद ही लड़ रही है। और हाँ, नाना पाटेकर जितनी बार स्क्रीन पर आते हैं हर बार एक दिलचस्प मोमेंट ऑडियंस की जेबों में डाल जाते हैं। नेगेटिव रोल में नजर आ रहे सिंगर एक्टर राहुल देशपांडे का किरदार और उनका काम दोनों आपको याद रहेंगे। क्योंकि सेकंड हाफ में एक्शन पोर्शन ही ज्यादा है, इसीलिए कुछ लोगों का ध्यान यहाँ थोड़ा टूट भी सकता है, मगर विशाल ने अपनी फिल्मों में एक्शन को जितने कमाल के साथ यूज किया है उस पर अलग से बात हो सकती है। ओ रोमियो में भी उन्होंने एक्शन को एक खूबसूरत पोएट्री बना दिया है। क्लाइमैक्स में स्पेन की चॉइस थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली लगी, क्योंकि अब तक कहानी मुंबई की सेटिंग में बहुत ग्रिप के साथ चल रही थी, पर शायद स्केल के लिए विशाल ने ये चॉइस की। वैसे स्पेन ने क्लाइमैक्स फाइट को एक नया क्लेवर तो दिया है, पर वो सबको पसंद आएगा या नहीं इसमें थोड़ा शक है। कुल मिलाकर विशाल भारद्वाज की ओ रोमियो एक वायलेंट लव स्टोरी है जिसका इमोशन काफी असरदार है। शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी समेत पूरी कास्ट की परफॉर्मेंस फिल्म की जान है और म्यूजिक इसका हाई पॉइंट है। जो थोड़ी मोड़ी कमियां हैं वो नोटिस भले हो जाएं, मगर फिल्म का एक्सपीरियंस कभी खराब नहीं करती।